आपको बता नहीं सकती। प्रांजलि भाभी ऑलवेज रेडी फॉर लर्निंग, डेली बेसिस पे इतनी मीटिंग ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त भाभी ने काम किया। ये इतना काम नहीं रहा यहाँ तक आने के लिए, दिन रात उन्होंने एक कर दिया। अगर हमको लग रहा है कि कुछ प्राइस पे की एक्चुअली यहाँ आने के लिए, है ना, तो हमें कुछ अगर चाहिए लाइफ में, रिकॉग्निशन, उनका सेलिब्रेशन हो रहा है, मेरे आंसू निकल रहे हैं। और मतलब मैं फील कर सकती हूँ कैसा लगता है जब रिकॉग्निशन होता है, तो सम्मान आपको मिलता है, ये आपकी मेहनत का फल है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जैसे सब लोगों ने कहा कि बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग कपल, मगर मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, ऑलवेज रेडी टू लर्न। मतलब वो अपनी ईगो को, अपने सक्सेस की ईगो को साथ पर लेकर नहीं आए, यहाँ पर आके उन्होंने अपने आप को जीरो डाउन किया और सारी चीजें सीखने के लिए तैयार थे, उसे अप्लाई करने के लिए तैयार थे, और ग्राउंड लेवल पर जाके उन्होंने एक 5% की तरह काम किया। और आज भी बड़ी जर्नी होगी इनकी, there is no second thought about it. This is just the beginning of your journey. मैं क्या कहूँ, सच में कि बहुत ही हार्ड वर्किंग कपल है दोनों, लक्ष्मण एंड प्रांजलि। और जब ज्वाइन किया था उन्होंने, उन्हें दुनिया को करके दिखाना था, और उन्होंने प्रूव किया कि नहीं, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। अगर आपको राइट प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो आपके सच में ड्रीम अचीव हो सकते हैं। Really, we are proud of you, Lakshman and Pranjali. Thank you. So, winning team. Yes. No. Winning team proud to recognize Lakshman and Pranjali Nalawade, double universal crown. A true achievement is not an achievement of oneself, but an achievement of the life, the journey of his and her own destiny. You have proven to be a champion. We are proud of your accomplishment. We love you, winning team. फरवरी 2021। Thank you so much. Thank you so much. Woo! Woo! क्या आप excited?
दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। ये हॉल, ये जो इतना बड़ा स्टेडियम है, इसमें आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट देख के हम भी बहुत एक्साइटेड हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, टाइम कम है हमारे पास। 2 साल पहले वेस्टीज की शुरुआत विनिंग टीम के साथ करी, तो लोगों ने पूछा कौन है भाई ये? तब मैंने कहा था वक्त खराब है इसलिए मौन हूं, वक्त खराब है इसलिए मौन हूं, जब सफलता मिलेगी तब बताऊंगा मैं कौन हूं। नाम है लक्ष्मण और प्रांजलि नलावड़े, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर विद ब्लेसिंग्स ऑफ विनिंग टीम एंड धारिल भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रांजलि और मैं और लक्ष्मण और हमारे 3 बच्चे इस बिजनेस के प्रति हम बहुत ही एक्साइटेड है। इस बिजनेस को हम बहुत ही पैशन से बिल्ड करते हैं। फ्रेंड्स, ये बिजनेस हर व्यक्ति के पास जाएगा, हर घर में जाएगा, हर सिटी में जाएगा, हर देश में जाएगा। लेकिन अगर एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम अगर हमारे साथ है तो यहाँ पे हर कोई सफल हो सकता है। हमने 22 मंथ में हमारी DUCD की जर्नी कंप्लीट की है, सिर्फ और सिर्फ इवनिंग टीम के जरिए। हमारा सक्सेस, हमारी ग्रोथ आप सबके सामने है। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ विनिंग टीम के कारण, क्योंकि इससे पहले भी हम काम करते थे, बहुत काम किया, लेकिन सफल होने के लिए तरस रहे थे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, 2 साल में हम DUCD गए। यहाँ पे विनिंग टीम का पूरा स्टाफ है, अवधेश सर, अमित सर, आप ब्रदर लाइन, क्रॉस लाइन, सब सपोर्ट के कारण हमने आपको ग्रो किया है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये सद्बुद्धि दी इस बिजनेस को समझने की। और हमारे सारे अपलाइंस, आज भी हम जित्तर सर को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी को एक नई जिंदगी दी है, एक नई दिशा दी है। उसके बाद हमारे अपलाइन है सागर सर और रचिता भाभी, उसके बाद आरती भाभी और अनुज सर, और उसके बाद हमारे अपलाइन है हमारे चीफ मेंटर, हम सबके गुरु महागुरु भारिल भैया और संध्या भाभी, सर्वज्ञ और सिद्धि, जिन्होंने हर व्यक्ति के दिल में एक विश्वास दिलाया, एक जुनून पैदा किया कि यहाँ पे सपने पूरे होंगे नहीं बल्कि सच में पूरे हो रहे हैं। और वो है हमारे भारी भैया। बहुत अच्छा लग रहा है। इस इंडस्ट्री की शुरुआत में हमने जो सपना देखा था, वो सपना आज फाइनली पूरा हो चुका है। इस दिन के लिए हम तरस रहे थे, तड़प रहे थे, और यहाँ पे आकर हमने हमारी जर्नी को कंप्लीट किया। बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छे विचार दिए, अच्छी एक सोच दी। अच्छा, उन्होंने एक सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता दी। और पिछले इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे थे, वहां पे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, आज भी हमें वो बहुत सपोर्ट करते हैं। माता पिता नहीं है, लक्ष्मण की माँ का ड्रीम था कि उस इंडस्ट्री में डायमंड जाना, वो इसमें नहीं है, हमने वो सपना पूरा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे हमने आके हमारा सपना पूरा हुआ है। हम अपने पेरेंट्स को बहुत थैंक्स करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए। उसके बाद हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे टीम के हर एक सदस्य का, हर एक व्यक्ति का मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था। पिछली इंडस्ट्री में जब मेरी बच्ची 4 मंथ की थी, तब मैं मेरी बच्ची को लक्ष्मण भी
लक्ष्मण और हमने बिजनेस को बिल्ड किया है। कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया लक्ष्मण जी को, आप मैं कैसे मैनेज करूं। हमेशा लक्ष्मण 28 डेज बाहर रहते थे, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लेते हुए मैं लोकल जहाँ जहाँ पे लेडीज को प्लान दिखाना था प्लान दिखाती थी, प्रोडक्ट दिखाती थी, लेकिन कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। लोकल में काम करती थी, लक्ष्मण आउट ऑफ स्टेशन जाके काम करते थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, हमारी जर्नी कैसी हुई मैं थोड़ा बात करती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में थी तभी मैंने उस गौरव की कंपनी में ज्वाइन किया था। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों उस कंपनी में काम कर रहे थे और अचानक हमारे जो स्पॉन्सर हैं फैमिली डॉक्टर किया कि कोल्हापुर में बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ। हम 3 सिस्टर हैं, एक भाई है, पिताजी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और माँ हाउस वाइफ। तो कोल्हापुर में एक ऐसी मीटिंग होने जा रही थी और उसके लिए उन्होंने बहुत जिद की कि आपने को उस मीटिंग के लिए आना ही है। तो नाना करते समय में मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हम आते हैं उस मीटिंग के लिए। और मैं और मेरी मम्मी हम दोनों उस स्टेज पे उस हॉल में जो स्पीकर थे बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही डायनामिक स्पीकर थे और उनको सुना, बहुत अच्छा लगा। बता रहे थे, उनसे मैं कुछ नोट्स लिख के ले रही थी। और हर एक लड़की का होता है ना कि अपना लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है सेकंड टैग हो चुकी थी, घर में सब शादी का माहौल था। और जब मैं वो नोट्स लिख के ले रही थी तो मुझे लगा कि अगर अपना लाइफ पार्टनर हो तो उसे बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे फिल्म में हम देखते हैं ना, मूवी में, वैसे कुछ मैं ड्रीम्स देखती थी। वैसे तो मैं पहले से ही ड्रीमर हूँ बचपन से, और मुझे ऐसा लगा कि अगर ऐसा व्यक्ति हमारे लाइफ में आए तो कितनी अच्छी लाइफ बन सकती है। और वहाँ पे वो मीटिंग खत्म हुई, मैं और मेरी मम्मी और जो स्पीकर थी उन्होंने हमें एक सीडी भी दी थी, वो सीडी लेकर हम घर पे आए। घर पे है और उन्होंने कहा कि हमें एक प्रांजलि के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तो मैंने कहा था कि मुझे शादी वादी करनी नहीं है, मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ, मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही है 3-4 साल के, मुझे अभी शादी की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आगे की पढ़ाई भी करनी है। अच्छा रिश्ता है। मम्मी पापा भी बोले अभी तो हम कर नहीं सकते कि दोनों लड़कियों की शादी पॉसिबल नहीं है, खर्चा भी बहुत आएगा। और प्रांजलि की शादी का अभी तक डिसीजन हुआ भी नहीं क्योंकि वो पढ़ रही है, कॉलेज चल रहा है, आगे की पढ़ाई भी है। लेकिन वो बहुत जिद पे पड़े थे कि नहीं लड़का अच्छा है, आपने उस लड़के को देखा है, पहचानते हो, बहुत जिद पे पड़े थे। और उसमें लास्ट में उन्होंने बताया कि उस लड़के की डिमांड्स कुछ नहीं है, बस लड़की उनको चाहिए। और वो लड़का दूसरा तीसरा कोई नहीं था बल्कि लक्ष्मण नलावड़े है। तो उनका ऐसा नाम सुनते ही मैं बोले कि डॉक्टर साहब को क्या बोले आप, तो उनके लक्ष्मण नलावड़े। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, उनको कहना कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए। और उसी मतलब मेरी बहन की शादी 10 मई को फिक्स हो चुकी थी और उसी मंडप में हम दोनों की शादी हो गई। बस 10 दिन मिले थे हमें, उनकी फैमिली घर वाले सब आए थे मुझे देखने के लिए। 10 दिन में मैं फटाफट मेरी भी शादी की तैयारी, सब इनविटेशन कार्ड, ज्वेलरी सब तैयार हो गया और हमारी शादी 2006 में हुई। उसके बाद हमें बहुत प्यारी बेटी हो गई, उसका नाम है पार्थवी। साक्षात वो हमारे, पार्थवी मीन्स लक्ष्मी का नाम है, साक्षात हमारे घर में वो लक्ष्मी का रूप लेके आई। तो इस जो पिछले कंपनी में हम काम कर रहे थे वहां पे इतना सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिल रहा था। तो वो लक्ष्मण का कहना कि हम कॉर्पोरेट लेवल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, हम खुद की कंपनी हम शुरू करते हैं, वहां पे मैं ट्रेनिंग लेना शुरू करता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैंने भी आपको स्टेज पे देखा है, बहुत सारे लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपको देख देख के इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनके लिए तो हम डायमंड जाते हैं, डायमंड जाने के बाद आपको जो करना है कर लो, लेकिन डायमंड तो जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया और उन्होंने फिर से हम दोनों ने बहुत काम करना शुरू किया। हम यमरल गए, फाउंडर यमरल गए और वहां से हम इतना काम करना शुरू किया। मेरी सेकंड बेटी भी मुझे हो गई, अर्चिता। उसके बाद 2013 से 2018 तक उस कंपनी को हम इतना बता रहे थे कुछ तो चेंजेस लाइए। बारे में तो लक्ष्मण बात करेंगे।
फिर 2018 में हमने प्लान देखा वेस्टिज का। वो प्लान देखने के लिए मैं ही जिद पे अटी थी, क्योंकि लक्ष्मण तो तैयार नहीं थे। लक्ष्मण का कहना कि वेस्टिज कंपनी वालों के बारे में बहुत कुछ मतलब कि करना ही नहीं है, हमें कंपनी जाना ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि हम नंबर 1 कंपनी पे। मैंने कहा कि नंबर 1 कंपनी है लेकिन चेक नहीं आ रहा है, तो क्या करें, उस कंपनी को लेकर क्या करें। तो मैं उनके पीछे पड़ी कि नहीं, हम प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद डिसाइड करेंगे करना है कि नहीं करना। तो मंजूषा ताई और जित्ता सर को हमने घर पे बुलाया, प्लान देखा और उसी दिन हमने डिसीजन लिया कि हमें बिजनेस बिल्ड करना है। और जिस दिन डिसीजन लिया उस दिन से लक्ष्मण और मैं, हम दोनों ने इतना काम किया। मैं लोकल काम करती थी, लक्ष्मण बाहर जाते थे। कभी कभी लक्ष्मण के साथ मुझे बाहर जाता था, ट्रैवलिंग करना पड़ता था। तो मेरी बड़ी बेटी पार्थवी है, वो अपना छोटा भाई और बहन को संभालती थी, क्योंकि वो सिस्टम में पले बड़े हैं, तो उनको पता था। तो उन्होंने मेरे बच्चों के ऊपर बहुत नाज करती हूँ। मेरी दोनों बेटी आज भी कहती है, उनकी ऐसी सोच है कि वो कहती है कि मम्मी पापा आप हमारी जिंदगी की लड़ने के लिए जरूरत नहीं है, हम अपनी जिंदगी लड़ने के लिए चुनकी। और वहां से हमारी जर्नी हुई। हमने बिजनेस में बहुत काम किया, हार्ड वर्क किया। लक्ष्मण ने ना दिन देखा ना रात देखी, बहुत मेहनत ली और आज आप सबके यहाँ सामने हमारा सक्सेस। फ्रेंड्स, मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी है जो आप जैसे ड्रीमर के लिए। मैं सुना दूं भैया? हाँ। खोए हुए सपनों को दिशा जो मिल गई, ये तो हकीकत बन गई। क्यों हमारे निर्णय पे लोग डरते हैं? क्यों हमारे निर्णय पे लोग डरते हैं? क्या सचमुच उनमें दम नहीं इसलिए रोया करते हैं? क्या सचमुच उनमें दम नहीं इसलिए रोया करते हैं? अरे लड़ना है तो मैदान में लड़ो, लड़ना है तो मैदान में लड़ो। घर में बैठकर अपना दम मत तोड़ो, घर पे बैठकर अपना दम मत तोड़ो। निर्णय ही तो एक ऐसा शब्द है, निर्णय ही तो एक ऐसा शब्द है जो हर परिस्थितियों में लेना पड़ता है। निर्णय ही तो हर परिस्थितियों में लेना पड़ता है। खुद को बदलना बहुत जरूरी है, खुद को बदलना बहुत जरूरी है। चल रहे थे उन उम्मीदों के साथ, चल रहे थे उन उम्मीदों के साथ कि सारे सपने पूरे होंगे, कि सारे सपने पूरे होंगे। सपने पूरे होना छोड़ो, सब करके थक चुके थे, काम कर करके थक चुके थे। बच्चे रहते थे बीत गए हो 20 साल, बीत गए हो 20 साल, अब आने लगे सपनों के बड़े बड़े ख्याल। बीत गए हो 20 साल, अब आने लगे सपनों के बड़े बड़े ख्याल। उन सारे खोए हुए सपनों को दिशा जो मिल गई। जिंदगी एक ख्वाब नहीं, ये तो हकीकत बन गई। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Woo! Thank you. दोस्तों, सपनों को दिशा देने वाले जो व्यक्ति है वो है भारित भैया और संध्या भाभी। हम ऋणी हैं आपके लाइफ टाइम के लिए। वी आर इंडेटेड फॉर लाइफ टाइम। आपने जो हम पे एहसान किया है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हमारे द्वारा हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलेगी, ये हमें पूरा यकीन है। मुझे अभी भी याद है भैया उस दिन जब मिलने आए थे तो मैं बहुत स्केप्टिकली उनकी तरफ देख रहा था। मैं आज आपको बता दूं, मैं उनके शर्ट की तरफ देख रहा था और ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि सच में 50 लाख बनाते होंगे कि नहीं, कि ये भी उसी की तरह है। और लगभग 4.5 घंटे की मीटिंग सच यह है कि 50 लाख या 60 लाख रुपए महीने के बनाते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मुझे पता है
है वो अपना इनकम कभी फ्लैश नहीं करते हैं, लेकिन ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो फेथ मिल जाए कि हम कहां तक पहुंचने वाले। और वो 4.5 घंटे की मीटिंग में ने लाइफ चेंज करी। था जब राजेंद्र सर और मंजूषा दीदी ने हमको प्लान दिखाया था, वो भी लगभग 4-4.5 घंटे का मीटिंग हुई थी। पता नहीं प्लान समझने के लिए 4 घंटे क्यों लगते हैं। प्लान समझने के लिए 4 घंटे नहीं लगते हैं। 18 साल का जो प्रोग्रामिंग था ना, वो डिलीट करने के लिए 4 घंटे 29 मिनट लगते हैं। प्लान तो 1 मिनट में समझ में आता है, राइट। तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ था कि हमारा लास्ट ALS था सिंगापुर का, और बच्चों को लेके जाना था यूनिवर्सल स्टूडियोज में, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मैं तो इतना एक्साइटेड हुआ, मैंने जितकर सर को बोला बाद में कर लेंगे, पैसा आएगा तो सिंगापुर चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, पैसा कमा लेते और मुझे अभी भी याद है, मैं ब्रांच डायरेक्टर हुआ था और पहले FRU में आया था अहमदाबाद। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे लगभग 10,000 लोग बैठे हुए हैं। इन सभी लोगों, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि फैमिली रियूनियन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आदमी की बैटरी रिचार्ज नहीं होती है, चेंज हो जाती है। साल में एक बार अगर आप फैमिली रियूनियन कर लो, वो जो चार्ज है वो पूरे साल तक चलता है। बाद में अपने डाउनलाइन को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम काम कर लो। तो वो फैमिली रियूनियन हमने अटेंड किया। फिर दूसरा फैमिली रियूनियन इंदौर में था, और 2 साल की जर्नी है दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे एक सेफ पर फीलिंग आ रही है कि हम एक सही हाथों में हैं। वो कभी नहीं था। मेरे लाइफ की शुरुआत हुई, आई डिड माई स्कूलिंग इन सैनिक स्कूल सतारा, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर। उसके बाद मैंने BSc एग्रीकल्चर किया, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पुणे, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद मैंने MBA किया सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर MBA। और मैं पूरा स्कॉलरशिप वाला बंदा हूं। मैंने स्कूल में जहां पे 40,000 रुपए फी लगती थी, मुझे 1,200 रुपए लगते थे मैं साल के। और BSc एग्रीकल्चर को भी मुझे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन रिसर्च की स्कॉलरशिप मिली थी। तो आई एम फ्रंट बेंचर वाला बंदा हूं। इतना सब पढ़ने के बाद बैंक में नौकरी करता था। आई वॉज वेरी हैप्पी। 1998 में 17,500 रुपए सैलरी थी। थिंग्स वर रियली गुड। लेकिन कुछ अलग करना था। कहते हैं ना, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। आपको सिक्योरिटी तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती। तो नौकरी में आपकी पहचान नहीं रहती, आपको कहीं इंडिविजुअली जानता नहीं है। नौकरी में आपको एम्प्लॉय नंबर दिया जाता, वहां पे लक्ष्मण एंड प्रांजलि नहीं बोला जाता, वहां पे एम्प्लॉय नंबर N1 2 3 4 5 ऐसा बोला जाता है। दैट इज अ सैड पार्ट। इसलिए कुछ करना था और डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में आया। दोस्तों 13 महीने में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, जिस नौकरी के लिए आई स्टडी टिल 24 years ऑफ माई लाइफ। 24 साल की उम्र तक मैंने जो पढ़ाई करी थी और उसके बाद जो नौकरी मिली थी, महीने में छोड़ी। 2 जनवरी 2000। अब सोचेगा 20 साल से नौकरी नहीं करी, राइट। 2013 में मुझे लगता है 11 में भैया निकल गए। 13 में हमने लड़ना शुरू किया। आप 11 तक लड़ते थे, हमने 13 में शुरू करी। और 13 में मैंने कंपनी को बोलना शुरू किया कि पे आउट अच्छा होना चाहिए, पे आउट बढ़ाइए, है ना। वो मुझे अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद आ रहा था, इतने पैसे में घर नहीं चलता, ईमान कैसे चलेगा भाई, राइट। अगर अगर प्लैटिनम 80,000 रुपए में कैसे खुश होगा ही नहीं। तो पे आउट बढ़ाइए, प्रोडक्ट्स की कीमत कम करिए,
पता नहीं कितनी बार बोला, लगभग 8 मीटिंग हुई, डांट के बोला, रो के बोला, मतलब रिक्वेस्ट करी, सब कुछ करके देखा, लेकिन कंपनी बदलने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम चेंज होंगे। लोग कहते हैं आपने क्यों छोड़ी? भैया 45 साल की उम्र में 20 साल डायरेक्ट सेलिंग में खपाए हैं, आधी जिंदगी लोगों को इकट्ठा करने में चली गई। पैसा कब आएगा? कब आएगा पैसा कि हम लोग इकट्ठा करें और बच्चों को बोले कि तुमको पैसा आएगा? लोग बोलते हैं कि आप खेल करते हो। मैं कहता हूं हम खेल नहीं करते हैं, आप खिलवाड़ करते हो। आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हो। लोगों को सपने दिखा दो झूठे, अमेरिका का लाइफस्टाइल दिखा दो। इंडिया में किसी डायमंड के पास मर्सिडीज नहीं थी, वो कब आएंगी? लोगों, मैंने 5.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई, पैसा कब आएगा भाई? गाड़ी घिस, हिप जॉइंट्स भी घिस गए। सवाल ये था जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा था, सिर्फ इतना बता रहे थे नंबर 1 है। उसको क्या करूं? सुरली बनाओ? पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा आदमी? जो एमरल्ड फुल टाइम कर रहे थे, किसी ने प्लॉट बेचना शुरू किया, किसी ने होटल शुरू किया, किसी ने इंश्योरेंस शुरू किया, सारे पार्ट टाइम पे आ गए। प्रेसिडेंट को बोला, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को बोला, भैया जो फुल टाइम थे वो पार्ट टाइम में आ गए। तो कहते हैं हम तो पहले से बोलते थे कि आप पार्ट टाइम कर लो। उस दिन ऐसा लगा था दोस्तों, जूता निकाल के मारो इसको। 2 जनवरी 2000 को नौकरी छोड़ी है, तुम 2018 में बोल रहे हो पार्ट टाइम कर लो। तेरी नौकरी कर लूं क्या? लोगों को जब सप्लीमेंट देने जाते थे, 3-3.5 हजार रुपए का ग्लूकोजामाइन बेचते थे, तो लोग कहते थे ठीक हो गया, जॉइंट्स एकदम ठीक हो गए। हमको लगता था प्रोडक्ट की वजह से हुए, प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहे थे, बाद में फिर से खरीदना पड़ता। फिर से खरीदना पड़ता, इसलिए वो बोलते थे नहीं ठीक हो गया। अरे काय का ठीक हो गया तू? बड़े बड़े डायमंड्स को भी बाईपास करनी पड़ी, क्या बोलूं फिर? दोस्तों, मेरे में विनिंग टीम के संस्कार है, इसलिए मैं चुप हूं, वरना बड़े बड़े को नंगा कर सकता हूं। और ये वो नहीं बोल रहे हैं, और ये वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि जिसकी कोई एबिलिटी नहीं थी। आप एजुकेशन ले लीजिएगा, वर्क एथिक्स ले लीजिएगा, पीपल स्किल ले लीजिएगा, ओरेटरी पावर ले लीजिएगा, कुछ भी बोलिए, किसी भी पैमाने पे लक्ष्मण और प्रांजलि नलावड़े को आप नापिए, अगर जाएगा तो मैं आपके मतलब आई विल सैल्यूट यू। लेकिन अगर किसी भी पैमाने में मैं फेल नहीं हूं तो मुझे इनकम चाहिए, तो फिर मुझे इनकम चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आप सेल्समैन मत बनाइए। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे
आप सेल्समैन मत बनाइए। हमने जब प्लान देखा था तो हमको पैराबल ऑफ पाइपलाइन बताई थी। अरे किधर है वो पाइपलाइन? पाइपलाइन है ही नहीं है। सब लोग अपना अपना झोला उठा के भाग रहे माल बेचने के लिए, साल बन गए। लोग कहते हैं भैया बिजनेस ऑफ 20। हेलो 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 हेलो, थैंक यू थैंक यू। 10,000 लोग जो सुन रहे हैं, कंट्री में सुन रहे हैं। बाप रे, देखिए लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं। देखिएगा, है ना? आप एक्साइटेड है कि नहीं? बताइए मुझे। लोगों की गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है, ऐसे कंपनियों की गलती है जो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं आप सभी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल्स को आह्वान देता हूं, जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए हमारे साथ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वेस्टीज और विनिंग टीम के जैसा कोई प्लेटफॉर्म, नो डाउट अबाउट इट। प्लान बनाए, वो टॉप हेवी प्लान बनाए तो इतना पैसा आएगा, जाएगा कौन? मुझे अभी भी याद है, वो हमारे यहां जिलेबी रहती थी ना, उसकी रेस रहती थी। ऐसे जिलेबी लगाते थे तो बच्चा आके उसको, वो सब ढोंग रहता था, ढोंग। वो जिलेबी ऐसे लगाते थे, उस लेवल पे जिलेबी लगाते थे जहां पे सिर्फ एक आदमी ने खाना चाहिए, एक ही बच्चा खाता था, बाकी सब जिलेबी उठा के वो टीचर और प्यून खाते थे। अरे आप एएलएस का भी पैसा बिफोर दिखाते हैं, आप अपने लिए एएलएस का जो पैसा है वो एक्सपेंस दिखाते हैं, और हम जब 11.5 पॉइंट पे अटक जाते हैं तो हमको छोड़ देते, शर्म नहीं आती। आपको पता है, आपको पता है, कोई फाउंडर प्लेटिनम जब 11.5 पॉइंट करता है उसका खून निकल जाता है। लोगों ने अपनी छोड़ी, अपने घर द्वार छोड़े, और आपने उनको छोड़ दिया, को छोड़ दिया। और हम जैसे जो बेसहारा हुए, हम जैसे जो बेसहारा हुए, उनको सहारा दिया बारिश भैया ने। मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी सॉरी, बिल्कुल जी, एक विशिष्ट कंपनी से के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे कंपनीज के बारे में बोल रहा हूं।
21st सेंचुरी पढ़ने से बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी नहीं बनेगा। उसके लिए वैसा प्लान, वैसे प्लेटफॉर्म और वैसा एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए जो आपको मिलेगा वेस्टीज और विनिंग टीम में। राइट दोस्तों, सिर्फ एक चीज से मैं भैया से नाराज हूं, एक ही चीज। भैया हमेशा बोलते हैं घुड़सवार अच्छा लेकिन घोड़ा लंगड़ा था। 19 साल चलाया, वेस्टीज में आने के बाद पता चला आप थैंक यू सो मच। आपने हम प्यारा सा एकदम सफेद मतलब गोरा गोरा सा गधा दे दिया और हमको ये कन्विंस किया कि यही घोड़ा है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, इतने पाप किए हैं कहां फेरोगे? कहां पे? गंगा मैया भी आपको स्वीकार नहीं करेगी, इतने पाप हो चुके हैं। मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने जब वेस्टीज में आया हर एक व्यक्ति के घर घर में जाके देखा मैंने, जिनके वो इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गया, किसी का बेटा कहता है पप्पा आपने मुझे फॉरेन ट्रिप नहीं ली थी, मैं दे देता हूं। ये शर्म की बात है कि आपने 15 साल 17 साल किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया और आप अपने फैमिली को साला नेपाल नहीं लेके गए। और आप बड़े बड़े गाड़ियों की डींगे हाँकते। ये बात थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन सही प्लेटफॉर्म के साथ अगर मेहनत करेंगे तो रंग लाएंगे। वो कहते हैं ना परफ्यूम से कपड़े को महकाने में क्या मजा है दोस्त? मजा तो तब आएगा जब पसीने की भी खुशबू आएगी। दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, विनिंग टीम का एक सच्चा सिपाही हूं। वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ ये बिजनेस करिए, पुश्ते आपको याद करेगी। ऑल द बेस्ट, गॉड यूजुअली लव यू। एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। इस हॉल के बाहर जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज है, उन सभी को एक क्यों दिखाते हो लोगों को झूठी आशा? क्यों दिखाते हो लोगों को झूठी आशा? क्या सच में बदलने वाली है आपकी परिभाषा? सच में बदलने वाली है आपकी परिभाषा? मत खेलो उन निष्पाप दिलों के साथ, मत खेलो उन निष्पाप दिलों के साथ। आखिर हम हमारा वेस्टेज और विनिंग टीम का साथ। थैंक यू वेरी मच।